सो वी आर बैक और आप सभी का स्वागत है मेरे को नए यूट्यूब वीडियो में। और आज है हमारा विंटर आर्क का ट्रेनिंग एपिसोड 1। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैं अपना कट ऑफिशियली ख़त्म करूँगा उसके बाद से मैं वापस मेंटेनेंस कैल्स पे खाने स्टार्ट करूँगा। और मेरा कट आज ऑफिशियली ख़त्म होता है तो वापस से मैं आज से मेंटेनेंस कैल्स पे खाना स्टार्ट करूँगा। और सिर्फ गोल एक ही है मेरा, टू स्टे लीन एज मच एज पॉसिबल और साथ साथ स्ट्रॉन्ग होना है और मस्कुलर होना है टू गेन एज मच मसल एज पॉसिबल। अब देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो साथ साथ मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होना प्लस लीन होते हुए काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है और काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो डेफिनेटली मैं ये कमिटमेंट तो नहीं करूँगा कि मैं एकदम सेम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करके मसल गेन किए जा रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टे एज मच लीन एज पॉसिबल। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 10 से 15% बॉडी फैट परसेंटेज जो है इसके बीच में रहना और इतना परसेंटेज के बीच में रह के अपना मसल मास बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग होना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। क्योंकि अगर हम बात करें कि आप 8% 7% पे रह के मसल गेन करो तो बहुत मुश्किल है और इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। और है भी पॉसिबल तो आपका प्रोग्रेस इतना स्लो होगा कि आपको मजबूरन या तो लीन बल्क करना पड़ेगा या तो बल्क पे जाना ही पड़ेगा। आप किसी भी एकदम स्किनी बंदे को देखो जिसका बॉडी फैट कम है, मसल मास नहीं है, वो अगर 10% नीचे हो तो वो लीन बल्क करता है या तो बल्क करता है, एकदम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करता है। क्योंकि अगर वो ये सोचे कि मैं लीन रह के गेन करते जाऊँ मसल तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़, तो इसलिए वो बल्क करता है। और मेरे ऐसे बंदे जो कि ठीक ठाक मसल है और बॉडी फैट भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, एकदम कि 10% नीचे 7-8 पे हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा गोल है कि एकदम बॉडी फैट कम रख के अभी जितना उतना पे मेंटेन करके मसल गेन करना है। क्योंकि देखिए 365 डेज कोई भी एग्जैक्टली एक शेप पे नहीं रहता है, या तो बॉडी फैट उसका कम होता है या तो बढ़ता है। अब वो डिपेंड करता है उसके गोल पे भी कि वो किस टाइप का रहता है। अब मैं चाहूँ तो ऑब्वियसली 5% तक तो मैं गया हूँ बॉडी फैट परसेंटेज तक जब मैंने कम्पीट किया था, बट अगेन वो कम्पीट किया था तब मैं उतने लो बॉडी फैट परसेंटेज तक गया था। बट नेचुरली उतना लो बॉडी फैट परसेंटेज तक जाना मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी नहीं है। क्योंकि मसल मास अच्छा खासा लूज़ किया था मैंने, उस टाइम पे स्ट्रेंथ लूज़ किया था और मेंटली बहुत सफ़र किया था। 2 महीने तक लिटरली मैंने 1300-1400 कैलोरी खाई थी और लास्ट में तो एकदम और कैलोरीज ड्रॉप कर दी थी, 100 कैलोरीज और 200 कैलोरीज ऊपर से कार्डियो भी बढ़ा दिया था। 1.5 घंटा कार्डियो डेली का रहता था ट्रेडमिल पर, वो भी। तो अगर मैं प्रैक्टिकल और ऑप्टिमली बात करूँ 10 से 15% पे अपना बॉडी फैट परसेंटेज रखिए, उतना पे रह के आप मसल मास भी गेन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो, प्लस आप अपना फेवरेट फूड भी बीच बीच में ओकेजनली इंजॉय कर सकते हो। वरना अगर 10 से नीचे रहोगे तो आपके लिए बॉडी फैट गेन करना बहुत इजी हो जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि हर किसी की जेनेटिक्स वैसे नहीं होती कि 10% से पहले वो रहे अपना बॉडी फैट परसेंटेज को रखे और उतना पे मेंटेन करके वो मसल मास और स्ट्रॉन्ग होते रहे। हर किसी के लिए वैसा पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों बहुत सारे लोग जल्दी फैट पुट ऑन करते, क्यों बहुत सारे लोग फैट पुट ऑन ही नहीं करते हैं?
अब इसका भी एक अलग रीज़न है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म एंड आपका डेली रूटीन मेंटेनेंस के लिए सब चीज़ें तो है ही, बट इसका एक और रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद। सबसे पहले चलिए चलते स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट, क्योंकि मैं सिर्फ बात करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। और आज है मेरा पुश डे, तो डेफिनेटली 1-2 दिन और लगेंगे मुझे अपने उस पुराने स्टेट में जाने, जब मेरे ग्लाइकोजन पूरे फुल थे। तो 1-2 दिन लगेगा वापस से फुल होने में ग्लाइकोजन्स को, ताकि वो पुरानी एनर्जी वापस आए। तब तक के लिए और इन्जॉय कीजिए वर्कआउट को, और जो मैं बातें करता हूँ उससे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और क्या, लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। बस अपना देसी जुगाड़ करके 2.5 kg का इंक्रीमेंट करके 32.5 करने की कोशिश की मैंने, बट ऑब्वियसली किसी को पीछे रखते हो जो कि नया बंदा है जिम में, तो उसे उतना पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने बोला तो थोड़ा बहुत भैया को जैसे समझ में उन्होंने किया। सो एनीवेज, कम से कम 1-2 दिन और लगेंगे जब तक मेरे ग्लाइकोजन फुल नहीं होते, ताकि पूरा अपना फुल एनर्जी के साथ मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ। अभी भी थोड़ा सा उतना बॉडी एकदम फुल नहीं है, ऐसे नहीं लग रहा कि मैं एकदम पुश करके करूँ, एकदम हाइप नहीं हो रहा है, पंप नहीं आ रहा है वैसा। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, फ्लैट बेंच प्रेस। सो इफ यू आर कमिंग टू द जिम, आप जिम आ रहे हो, उतना हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे हो, एकदम फेलियर रेप तक ट्रेन नहीं कर रहे हो, और फेलियर से 4-5 रेपिटेशन पहले ही रुक जा रहे हो, तो शायद आप लोगों को ये चीज़ सुनने में बुरी लगेगी, बट ऑनेस्टली आप अपना जिम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? जब तक आप फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे, आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो? आपको फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा। आपका जो लास्ट रेप एकदम स्ट्रगल करके आना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। सो अगर आप वो नहीं करें तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग बोले कि मुझे उतना बड़ा नहीं होना है, आई डोंट वांट टू गेट बिग। तो सबसे पहला बात, आप नेचुरली ह्यूज हो भी नहीं सकते इतना जल्दी, बहुत टाइम लगता है उसमें। और जो लोग बोलते हैं आई डोंट वांट टू गेट बिग, आई डोंट वांट टू गेट मैसिव, वो झूठ बोलते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो जो कि जिम जाता है और वो ह्यूज नहीं दिखना चाहता, ह्यूज नहीं होना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू गेट बिग बाइसेप, बिग चेस्ट, बिग बैक। और जो ये बोलता है कि उसे नहीं चाहिए, वो झूठ बोल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अपने दोस्तों के साथ हो, 10 दोस्तों का ग्रुप है, आप उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो, तो ग्रुप में जितने भी आपके बाकी के 9 बंदे रहेंगे, वहाँ सभी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, डजंट मैटर व्हाट। तो यस, डेफिनेटली मसल्स मैटर, मास मैटर्स। अब वैसे ठीक है, लीन हो, आप अच्छे दिख रहे हो विदाउट क्लोथ्स, बट यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड बिग।
सिर्फ 2 ही सेट लगाने वाला, और दूसरा सेट जैसा आप लोगों ने देखा ड्रॉप किया। ज़्यादा सेट्स लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी शोल्डर प्रेस में, क्योंकि फ्लैट बेंच में मेरे अच्छे खासे शोल्डर एक्टिवेट हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। ऊपर से इंक्लाइन भी करता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं है शोल्डर प्रेस की। सो लेट्स मूव ऑन टू लैटरल रेजेस। जब भी मैं लैटर रेस करता हूँ केबल के साथ, तो हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा लीन कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो, सिर्फ मेरे एंटीरियर डेल्स काम करें। क्योंकि क्या होता है कि मैं सीधा रख के करूँगा तो बॉडी का थोड़ा बहुत मोमेंटम यूज़ होने लगता है बहुत बार, तो इसे लीन होकर करता हूँ ताकि फिर मेरा शोल्डर एक्टिव हो, और सिर्फ मैं अपने शोल्डर का इस्तेमाल को ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने के लिए। वर्कआउट ख़त्म, रोज़ की तरह हमारा पोस्ट वर्कआउट रिचुअल पंप चेक। अभी एक्चुअली मसल्स उतने फुल नहीं जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, और फुल होंगे तो और अच्छे दिखेंगे और मैं स्क्वाट करेंगे, मसल हार्डनेस आएगी। बट फिलहाल के लिए जो है उससे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। 1-2 दिन बाद धीरे धीरे जब कार्ब्स लोड होंगे और बॉडी में ग्लाइकोजन फुल होंगे तब मज़ा आएगा एक्चुअल में। सो जब भी आप पोज करें तो मेक श्योर कि कोई भी पोज हो तो पूरा एक्सेल करें और अपने एब्डोमिनल्स को जितना हो सके टाइट रखें। कोई भी पोज हो, चाहे चेस्ट का पोज हो सामने से, चाहे साइड चेस्ट पोज हो, चाहे वैक्यूम हीट करना रहता है आपको तो वैक्यूम का सबसे
और बेसिक जो टिप है वो है कि अपनी पेट में जो आपकी बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन आपने इनहेल किया उसे एक्सहेल कीजिए। तो जितना आप एक्सहेल करोगे उतना अच्छा आपका वैक्यूम होगा। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस के साथ और अच्छा होगा। और अगर आप बल्क करें, आपके पेट में बहुत ज़्यादा खाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एम्प्टी स्टमक में सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वैक्यूम ट्राई कीजिए डेली। और कोशिश कीजिए कि जो आप वैक्यूम कर रहे हो उसका ड्यूरेशन जो होल्ड करने का वो आप धीरे धीरे बढ़ाओ। डेली के स्टार्टिंग में 2 से 3 सेट करो, धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। और अगर स्टार्टिंग में 4-5 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो उसे बढ़ा के जितना हो सके उतना करो। एक तो आपका एब्डोमिनल्स के मसल्स भी ट्रेन होते हैं, दूसरा कि आपकी जो वेस्ट लाइन है वो काफ़ी सही रहेगी। सो एनीवेज लेट्स गो। और जो मैंने आप लोग बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ लोग क्यों जल्दी बॉडी फैट गेन करते, कुछ क्यों नहीं गेन करते उतना जल्दी, उसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। क्यों कुछ लोगों को बॉडी फैट गेन करने में काफ़ी समय लगता है, क्यों कुछ लोग बॉडी फैट बहुत जल्दी गेन करते हैं। एक फैक्टर जो सबसे मेन है वो है जेनेटिक। ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। बट एक और फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेट्स से कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20-25% है और आप एक ऐसे इंडिविजुअल रहे हो हमेशा जो कि स्किनी रहे हो, बट आपको ट्रेनिंग करते हुए 3-4 साल हुए, आपने डर्टी बल्किंग की और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20%, 22% ऐसे रेट से। एक स्किनी बंदा है, उसने भी 3-4 साल ट्रेनिंग की बट उसका बॉडी फैट परसेंटेज उतना नहीं है। दोनों बंदों ने कटिंग की, दोनों का बॉडी फैट परसेंटेज 10% पे आया। बट जो बंदा ज़्यादा बॉडी फैट पे था उसके लिए इजी होगा बॉडी फैट गेन करना, क्योंकि जब आप बॉडी फैट पुट ऑन करते हो और आप हमेशा ज़िंदगी भर स्किनी रहो, बॉडी फैट पुट ऑन करते हो, तो जो आपका फैट सेल्स रहते हैं बॉडी में वो इंक्रीज़ होते हैं। आपकी बॉडी नए फैट सेल्स बनाती है और बॉडी के लिए नए फैट सेल्स बनाना कंपैरेटिवली काफ़ी हार्ड होता है। तो इसलिए भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बहुत स्किनी हो तो बॉडी फैट पुट ऑन नहीं करो, लेकिन अगर आप एक बार पुट ऑन कर लेते हो तो दोबारा आपको पुट ऑन करने में उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि फैट सेल्स आपके वहीं रहते हैं। बॉडी फैट आप कम कर लोगे तब भी, और वो फैट सेल्स बस श्रिंक होते हैं, क्योंकि जब आप लीन होते हो तो उन फैट सेल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है वो आपकी बॉडी एज अ फ्यूल यूज़ करती है, ताकि आप उसे एनर्जी के लिए यूज़ कर पाओ। क्योंकि ऑब्वियसली कार्ब्स बॉडी में कम है तो कहीं ना कहीं से तो वो यूज़ करेगी एनर्जी, तो आपके फैट सेल्स से लेती है। बट फैट सेल्स सिर्फ श्रिंक होते हैं, गायब नहीं होते हैं। तो जब आप दोबारा से बॉडी फैट पुट ऑन करें वही फैट सेल्स में दोबारा आपका एनर्जी स्टोर होता है। तो ऑलरेडी जो फैट सेल एग्जिस्टिंग है उनमें एनर्जी स्टोर होने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि आपकी बॉडी को नए फैट सेल बनाने में। इसलिए जो बंदे एक बार मोटे हो जाते हैं, बॉडी फैट बढ़ जाता है, उनके लिए लीन रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसलिए जितना हो सके बॉडी फैट कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर आपको बॉडी फैट एक बार बढ़ गया तो वो दोबारा भी बहुत चांसेस रहती है कि वो जल्दी बढ़ जाए अगर आप अपनी डाइट को चेक में नहीं रखोगे। तो या और वही कंपैरेटिवली आप देखो तो कोई स्किनी बंदा है जिसने कभी आज तक जिम नहीं किया, कभी वैसे डाइट को सीरियसली नहीं लिया, वो अगर डर्टी बल्किंग करे, 3-3 हज़ार कैलोरीज भी खाए डेली की, तब भी वो मोटा नहीं होता। बहुत सारे आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा जल्दी मोटे नहीं होते, कुछ भी खा लेते। इसी रीज़न से उन्हें नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट सेल्स होते ही नहीं कि वो उनमें जाके एनर्जी स्टोर कर पाए, एज़ कम्पेयर टू कि जब वो ज़्यादा खाएंगे तब उनकी बॉडी फैट सेल्स बनाएगी, और फैट सेल्स बनाने में बॉडी को बहुत तो नहीं लेकिन टाइम लगता है। सो या मैंने भी जब पहली बार डर्टी बल्किंग की थी, ऐसा नहीं था कि मैं स्किनी था, मैं स्किनी फैट था ज़रूर, बट इतना भी फैट नहीं था कि मुझे लोग ओवरवेट बोले। और स्टार्टिंग में मुझे भी समय लगा था फैट गेन करने में,
आराम से 3-4 महीने लगे थे, बट अभी मैं डर्टी बल्किंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कम समय लगेगा फ़ैट पुट ऑन करने में। मेरे लिए अभी काफ़ी इजी है फ़ैट पुट ऑन करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी बॉडी में फैट सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए भी मैं इतना कॉन्शियस रहता हूँ अपनी डाइट को लेके। ऊपर से मेरे जेनेटिक्स भी इतने सपोर्टिव नहीं है कि मैं लीन रहूँ ऑल ईयर राउंड एकदम 10% बॉडी फैट पे। इसलिए भी मुझे कार्डियो, डाइट, एकदम हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट जब तक नहीं होगी तब तक मैं अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाऊँगा, लीन नहीं रख पाऊँगा। इसलिए मैं अपनी डाइट को काफ़ी सीरियसली लेता हूँ, अपने मैक्रोस ट्रैक करता हूँ, फूड को वे करता हूँ, कार्डियो करता हूँ डेली। पिछले 6 महीनों से मैंने एक सेशन भी कार्डियो का मिस नहीं किया। पिछले 6 महीनों में मैंने आई थिंक 1 या 2 दिन मुश्किल से वेट ट्रेनिंग से ऑफ लिया होगा। सो या, और ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी। मैं भी सोचता था यार मैं इतने जल्दी फैट क्यों गेन कर लेता हूँ, मैं कार्डियो कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी सरप्लस पे खाता हूँ तो फैट गेन हो जाता है। उसका रीज़न यही है। अब कोई स्किनी बंदा भी मोटा हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो उसके लिए भी थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है। हालांकि फिर भी एज़ कम्पेयर टू उन बंदों के जिनके जेनेटिक्स लीन वाले नहीं है, उनके कंपैरिजन फिर भी उनके लिए इजी रहेगा, बट स्टिल they will be still prone to gaining body fat very easily. वही मैं सोचता यार, जब मैं जिम में नहीं आता तब मैं सब कुछ खाता था, फिर भी मैं उतना जल्दी बॉडी फैट पुट ऑन नहीं करता एज कम्पेयर टू अभी। इतना क्लीन खाने के बाद भी थोड़ा बहुत सरप्लस पे खाता हो तो थोड़ा बहुत गेन हो जाता बॉडी फैट। स्टिल कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, जो हमारे कंट्रोल में हमें उससे ध्यान में रखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो एनीवेज, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला, अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा मज़ा आया तो डबल लाइक कर दिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, यानी कल बैक की वीडियो होगी, जो कि तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट ले, एंड साइनिंग ऑफ।